अस्सलामुअलैकुम। कभी गौर किया है कि ये जो फाइनेंशियल चार्ट्स होते हैं, ये सिर्फ ऊपर नीचे जाती हुई लकीरें नहीं होती। असल में इनके अंदर एक पूरी कहानी छुपी होती है। एक ऐसी कहानी जिससे सिर्फ कुछ लोग ही पढ़ पाते हैं। तो आज हम उसी कहानी को डीकोड करने जा रहे हैं और वो तरीके सीखेंगे जो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स इस्तेमाल करते हैं। चलें शुरू करते हैं। अच्छा, जब कोई पहली बार किसी प्राइस चार्ट को देखता है तो यह अक्सर बेतरतीब और समझ से बाहर लगता है ना? बस कुछ लकीरें और बार्स हैं जो ऊपर जा रही हैं, नीचे आ रही हैं। तो सवाल यह पैदा होता है कि क्या यह सब वाकई बेतरतीब है या इस शोर के पीछे भी कोई सुर छुपा हुआ है? या फिर क्या ये चार्ट हमें एक पोशीदा कहानी सुनाने की कोशिश कर रहा है? एक ऐसी कहानी जिसमें बड़े प्रोफेशनल खिलाड़ियों की चालें छुपी हुई हैं। एक ऐसी कहानी जिसे माहिर लोग पढ़ सकते हैं। तो इस तज्जिए में हम यही देखेंगे कि इस कहानी को कैसे समझा जाए, कैसे पढ़ा जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मार्केट की एक छुपी हुई ताल यानी रिदम को समझना होगा। ये एक बहुत ही सादा बार बार दोहराया जाने वाला साइकिल है जो मार्केट की हर हरकत के पीछे होता है, और इसको समझना समझे कि हर चीज की बुनियाद है। इसको ऐसे सोचें जैसे रस्साकशी का मुकाबला चल रहा हो। जब दोनों टीमें यानी खरीदार और बेचने वाले बराबर की ताकतवर हों तो रस्सी ज्यादा हिलती नहीं है। इसे हम कहते हैं बैलेंस। मार्केट एक रेंज में साइडवेज चलती है, लेकिन जैसे ही एक टीम दूसरी पर हावी हो जाती है, रस्सी तेजी से एक तरफ खिंच जाती है। यह है इम्बैलेंस, यानी कि एक ट्रेंड शुरू हो जाता है। हर चार्ट चाहे कितना ही पेचीदा क्यों ना हो, बस इन्हीं दो हालतों का एक सिलसिला है। बैलेंस, फिर इम्बैलेंस और फिर दोबारा बैलेंस। तो अब हम मार्केट की ताल को तो जान गए, अब मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। ये किरदार हैं स्मार्ट मनी, यानी वो बड़े इदारे और प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो असल में मार्केट को चलाते हैं, और वो जिस स्क्रिप्ट पर अमल करते हैं उसे वाइकॉफ मेथड के नाम से जाना जाता है। ये कहानी 4 हिस्सों में चलती है। पहला है एक्यूमुलेशन यानी बैलेंस का फेज, जहां स्मार्ट मनी खामोशी से एक रेंज के अंदर खरीदारी करती है। फिर आता है मार्कअप इम्बैलेंस का फेज, जहां कीमत को ऊपर की तरफ धकेला जाता है। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन, जहां वो उसी तरह खामोशी से फरोख्त करते हैं। और आखिर में आता है मार्कडाउन, जहां कीमत को नीचे की तरफ धकेल दिया जाता है और ये साइकिल बार बार दोहराया जाता है। ठीक है, हम प्राइस के साइकिल तो देख सकते हैं, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये कहानी सच्ची है या कोई धोखा? इसका जवाब है वॉल्यूम में। वॉल्यूम ही वो टूल है, वो आला है जो हर चीज की तस्दीक करता है। ये जो बात लिखी है ये वॉल्यूम की अहमियत को बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताती है। वॉल्यूम के बगैर ये एक ट्रैप यानी जाल होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कीमत बगैर किसी खास वॉल्यूम के हरकत कर रही है तो उस हरकत के पीछे कोई असली ताकत नहीं है, और ये बहुत मुमकिन है कि एक चाल हो। तो फिर सबसे अहम उसूल क्या हुआ? कोई भी मार्केट स्ट्रक्चर, चाहे वो सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो या कोई भी रेंज, वो सिर्फ और सिर्फ तभी मजबूत और काबिल एतबार समझा जाएगा जब इसके बनने के वक्त वॉल्यूम में एक बड़ा इजाफा नजर आए। यानी हाई वॉल्यूम का मतलब है कि लेवल असली है, लो वॉल्यूम का मतलब है कि ये कमजोर है और शायद एक ट्रैप है। चलें, अब थ्योरी से निकलकर अमली चीजों की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं कि वॉल्यूम का इस्तेमाल करके चार्ट पर कुछ खास काबिल अमल सिग्नल्स को कैसे पहचाना जा सकता है। पहला और बहुत अहम सिग्नल एक बड़ी जबरदस्त मिसाल से समझा जा सकता है, जिसे दीवार का टेस्ट कहते हैं। इससे पता चलता है कि प्रोफेशनल्स किसी भी रेजिस्टेंस एरिया को कैसे परखते हैं। जरा इस मिसाल पर गौर करें। फर्ज करें एक दीवार है, उसे तोड़ने के लिए पहले 20,000 लोग यानी कि बहुत हाई वॉल्यूम कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम हो जाते हैं, मतलब दीवार मजबूत है। फिर 15,000 लोग यानी मीडियम वॉल्यूम दोबारा कोशिश करते हैं और फिर से नाकाम हो जाते हैं। अब देखें, आखिरी कोशिश में सिर्फ 5,000 लोग यानी बहुत लो वॉल्यूम आगे आते हैं। क्या वो ये दीवार तोड़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो ये इस बात की तस्दीक है कि वो जो रेजिस्टेंस की दीवार है वो कायम रहेगी। तो प्रोफेशनल्स का फॉर्मूला क्या है? वो एक ऐसे एरिया को देखते हैं जहां बहुत ज्यादा यानी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर सरगर्मी हुई हो, और फिर वो इंतजार करते हैं कि इसी एरिया को कम वॉल्यूम वाली एक्टिविटी से टेस्ट किया जाए। अगर ऐसा होता है तो ये उस प्राइस लेवल की मजबूती की तस्दीक कर देता है। ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है। चलें अब एक और बहुत अहम सिग्नल देखते हैं। इसे कहते हैं कोशिश बमुकाबला नतीजा, यानी एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। ये सिग्नल बताता है कि कोई ट्रेंड अब गालिबन अपनी ताकत खो चुका है और पलटने के लिए तैयार है। इस सिग्नल को पहचानने का तरीका इस स्लाइड पर देखा जा सकता है।
पहले एक बहुत ज्यादा वॉल्यूम वाली कैंडल नजर आती है, यह है कोशिश। इसके ठीक बाद अगली कैंडल थोड़ा सा ऊपर तो जाती है, लेकिन अपनी बढ़तरी कायम नहीं रख पाती और कमजोर पोजीशन पर बंद हो जाती है। इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा कोशिश की गई, बहुत एफर्ट लगाई गई, लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं निकला, और ये एक मुमकिन रिवर्सल का बड़ा वाज़ेह इशारा होता है। यहां तक तो बात हुई टेक्निक की। अब हम बात करेंगे ज़हनियत की, क्योंकि मार्केट में कामयाबी के लिए सिर्फ टेक्निक जानना काफी नहीं होता, बल्कि एक प्रोफेशनल की तरह सोचना भी जरूरी है। मार्केट में दो तरह की सोच होती है। एक है आम ट्रेडर या रिटेलर की सोच। वो अक्सर परफेक्ट ट्रेंड लाइंस और मैकेनिकल सिग्नल्स ढूंढते हैं। जो पैटर्न बिल्कुल साफ सुथरा और वाज़ेह नजर आए, वो उस पर भरोसा कर लेते हैं। दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल की सोच होती है, जो मार्केट की नफ्सियात को पढ़ती है। वो ये पूछते हैं कि ये रेंज आखिर बनी ही क्यों, और फिर वो वॉल्यूम का इस्तेमाल करके इसके पीछे की कहानी को पढ़ते हैं। ये जो बात यहाँ लिखी है, ये इस फर्क को बिल्कुल वाजे कर देती है। स्मार्ट मनी इन्हीं परफेक्ट लाइनों को इस्तेमाल करके छुरी चलाती है। यानी जो चीज़ एक रिटेलर को बहुत अच्छी और महफूज लग रही होती है, वो अक्सर स्मार्ट मनी का बिछाया हुआ एक जाल होता है। प्रोफेशनल्स को इन लाइनों की ज़रूरत नहीं, उनकी समझ कहीं ज़्यादा गहरी होती है। तो इस सारी गुफ्तगू का, इस पूरे तज्जिए का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि मार्केट की हरकत के पीछे की वजह को समझना सिर्फ ये रट्टा लगाने से कि क्या हो रहा है कहीं ज्यादा कीमती है। असल ताकत समझबूझ में है। तो आखिर में ये एक सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। क्या सिर्फ लकीरों के पीछे भागा जा रहा है, या अब मार्केट की असल कहानी को पढ़ने की कोशिश शुरू हो गई है? क्योंकि सोच का यही नया अंदाज है जो असल फर्क पैदा करता है।